बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सिर्फ मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ सदाए एहतजाज आम आदमी बुलंद नहीं कर रहा कि वो जनरल बाजवा साहब को भूल गई हैं, कुछ साफ़ी भी ये वाली बात कर रहे हैं, और जनरल फैज़ हमीद साहब खुद बिलबिला उठे और उन्होंने बिल आखिर ये गिला शिकवा पब्लिकली कर दिया है। लेकिन जाहिर है कि दरमियानी वास्ते के ज़रिए किया गया है। कामरान खान साहब दी ग्रेड के साथ इस तरह के सारे जो किरदार हैं वो राब्ते में होते हैं और वो आगे से पूरा का पूरा उनकी तर्जमानी का हक अदा करते हैं। कामरान खान साहब ने, आपके नॉलेज में होगा कि जब मरीम नवाज साहबा ने जो इंटरव्यू दिया था अमार मसूद साहब को, न्यूज़ क्या नाम है जी इस इदारे का, एक नई आई है वेब सीरीज़ कोई है, इस तरह का वेबसाइट है, वी न्यूज़, हाँ मुझे याद आ गया, ये उनको इंटरव्यू दिया है। और इंटरव्यू में उन्होंने तो जिसको हम कहते हैं ना कि जी कि वो तबाही उतार दी, और उन्होंने प्रोजेक्ट इमरान खान के तमाम किरदारों का बशमूल जनरल बाजवा साहब का नाम नहीं दिया था उन्होंने, लेकिन आगे चल के ले लिया और वो सबका जिक्र उन्होंने किया है। कुछ के नाम लिए, जिनका नाम लिया उनका फैज़ हमीद साहब नाम था और उनके बारे में उनकी राय बड़ी दो टोक थी। वो कहते हैं कि जी इनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए, इन्होंने 2 साल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गिराने और 4 साल इमरान हुकूमत की हमायत के ज़रिए मुल्क तबाह करने में अहम किरदार अदा किया है। बड़ा लंबा चौड़ा इंटरव्यू है, उसमें अमार मसूद साहब ने कहा कि जी कि तुसी भुल ही गए हो अपने जनरल बाजवा साहब को। तो उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा साहब को अब मतलब उनका कहना था कि जब वक्त था तब हम इनको भी याद करते थे और इनका नाम लेते थे। अपने वालिद साहब को कहते हैं कि उन्होंने बड़े जलसे में इनका नाम लिया था, लेकिन अब अगर वो कहते हैं कि इमरान खान का जब जिक्र हुआ तो उन्होंने कहा वो तो रिटायरमेंट के बाद तो बुज़दिली है किसी का नाम लेना, उस वक्त लेते हैं ना, हम तो अब भी नाम ले रहे हैं कुछ हाज़िर सर्विस लोगों का। वो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब और जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब की तरफ उनका इशारा था। और प्रोजेक्ट इमरान खान के जितने किरदार हैं वो बेसिकली आने वाले दिनों में ज़रा मुश्किल में हमें नज़र आ रहे हैं। और मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन भी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो ऊपर लेवल के क्वार्टर्स हैं, जो नवाज शरीफ साहब वाला जो क्वार्टर है, या कह लें कि नवाज शरीफ साहब का जो है ना जी, वो जो उनकी जो बैठक होती है वहाँ पर ये बात जो है ये नवाज शरीफ साहब को कही जा रही है। अब नवाज शरीफ साहब का तरीक़ाकार ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि वो सबकी सुनते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं, वो अपनी बताते नहीं हैं, ये उनका अपना भेद नहीं किसी को देते, बल्कि कहते हैं तुसी दसो की करिए, तुसी दसो, इस तरह की वो उनकी आदत है। तो जो उन तक मशवरे दिए जा रहे हैं जो उनको, और जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के हाई अप्स में जो इस वक्त उनकी बैठकों में बात चल रही है, वो बड़ा छिक्का है, बड़ी बोल्ड है, और मैं समझता हूँ कि वो बड़ी ख़तरनाक भी है। क्योंकि हमने परवेज़ मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़, हमने से मुराद है कि हमने तो देखा, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने परवेज़ मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा चला के देखा कि फिर क्या हुआ। तो अभी मैं, जाहिर है कि मैं तो उस एवोल्यूशन वाला आदमी हूँ, रेवोल्यूशन वाला नहीं हूँ। तो मेरा स्कूल ऑफ थाट ये है कि आप बतदरीज चीज़ों में बेहतरी ला सकते हैं, इनकलाब नहीं आ सकता। तो वो भी कह रहे हैं कि इनकलाब नहीं है, लेकिन कहीं से तो स्टार्ट पकड़ना है। तो स्टार्ट पकड़ना जो है वो बेसिकली फैज़ हमीद साहब से स्टार्ट। तो फैज़ हमीद साहब जो हैं, ये जब मरियम बीबी जो हैं, इन्होंने जब ये इंटरव्यू में सबका जिक्र किया तो वो उसमें भी इशारा उस हल्का सा मिल रहा है, हल्का सा, कि भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो छक्का लगाना है एंड टाइम के ऊपर। सर ये ज़हन में रखिएगा कि ये साल जो है ये इंतखाबात का साल है। आप जितना मर्ज़ी खींच के ले जाएं, 2023 से आगे इंतखाबात को नहीं लेके जा सकते। पंजाब का और KPK का तो शेड्यूल भी जारी हो गया ना, 15 मार्च को कागजात नामजदगी ब्ला 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 जो भी है। तो उसमें बहरहाल इलेक्शन ईयर है, और इस इलेक्शन ईयर में मुस्लिम लीग नून ने कोई ना कोई छक्का ज़रूर लगाना है। और फिर इलेक्शन जिसकी बेस के ऊपर उन्होंने इलेक्शन कैंपेन चलानी है, वो इलेक्शन कैंपेन क्या होनी है, वो ये होनी है कि जी ये वो लोग हैं, जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद साहब, जनरल आसिफ मुनीर साहब, जनरल आसिफ गफूर साहब, अल्लाह माफ़ करे हाज़िर सर्विस से मैंने नाम ले लिया, एक चले जो दूसरा हाज़िर सर्विस से मैं उसका नाम नहीं लेता, वो तो भाई डाडा आदमी है, वो तो फिर पता नहीं किधरों जड़ी है ना वो टेंशन आ जाती है, मैं उसका नाम नहीं ले रहा, ठीक है जी। तो फिर जनाब 2 हाज़िर सर्विस मैंने आपको बता दिए, और इसी तरह
जनाब साकिब निसार साहब अदलिया में अगर चले जाएं, साकिब निसार साहब के साथ जो हैं वो आसफ़ सईद खोसा साहब। आसफ़ सईद खोसा साहब का जो है ना वो एक बड़ा मशहूर मक़ूला है, वो मैं आपको चल के दिखाऊंगा। जब मुशावरत हो रही थी ना कि पनामा केस आ रहा है और जा रहे हैं, और जो जस्टिस जाज चोई साहब ने बात की थी जावेद हाशमी साहब के रेफरेंस में कि जी कि ये साजिश हो चुकी है, एक जज साहब आएंगे और वो फिर नवाज शरीफ साहब को निकालेंगे। ये इमरान खान साहब को 2014 के धरने में ये उनको दी गई थी, गारंटी दी गई थी कि तुम ज़रा कम खाई रखो, ये एंड पे ये होना है। तो वो जज साहब आए, फिर उन्होंने फिर चलता भी कर दिया नवाज शरीफ साहब को। लेकिन जब वो मुशावरत हो रही थी ना इंग्लैंड में और लाहौर में, इस्लामाबाद में, ये 3 जगह पे हुई हैं, ये वो वाला प्रोजेक्ट इमरान खान को जो नाफज करने का जो मंसूबा था। तो जो लाहौर में हुई थी ना जी मुशावरत, उस मुशावरत में आसफ़ सईद खोसा साहब को एक एट्रीब्यूट किया जाता है कि उन्होंने एक जुमला बोला था। उन्होंने भाई लोग बैठे हुए थे ना सारे बड़े बड़े डंडे वाले हैं, डंडे वाले, उनको कहा था कि ये नहीं हो सकता कि आप बादशाह को चपेट लगा के भाग जाएं। तौल लानी भाई, ये किसके बारे में कहा था? पनामा केस में उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ को फिर घर तक छोड़ के आएंगे या सियासी कत्ल पूरा उनका करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता आप उनकी हुकूमत गिरा दें तो वो आपको आके बड़े सुकून के साथ रहने देंगे। ये है सर फलसफा पूरे का पूरा, पीछे सोच कि आपको इमरान खान साहब की हमायत फ़ौज में तो ख़त्म हो गई अमली तौर पे, अगर चाहने वाले हैं उनके, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो गैर फौजी हैं, जो प्रोजेक्ट इमरान खान के लोग थे, वो पीछे क्यों नहीं हट रहे? सर उन्होंने बादशाह को कत्ल किया हुआ है, समझ रहे हैं ना, लेकिन बादशाह मरया नहीं है अभी तक। ये है वो वाली बात। तो फिर जनाब बंदयाल साहब माशाल्लाह, इनका भी नाम उसमें आता है प्रोजेक्ट इमरान खान वालों में। आसफ़ सईद खोसा साहब का मैंने जिक्र कर दिया, अजमत सईद साहब का आता है, एजाजुल एहसन साहब का, नकवी साहब का आ रहा है। तो सर ये कम वड्डा होने वाला है, कोई गड़बड़ है, क्योंकि मरीम ने जो सारी बातें की हैं वो प्रोजेक्ट इमरान खान की हैं। उनमें से उन्होंने कुछ जो है वो इस्तिस्ना जो है वो जनरल बाजवा साहब को दिया है या फिर कुछ जजों को दिया है। नाम उनमें से सिर्फ उन्होंने सिर्फ फैज़ साहब का लिया है, लेकिन वो बात कर रही है मुल्क ठीक करना, तो फिर तो सारे कम करने पैणगे जिन्होंने पाकिस्तान, और यही इनका मंशूर होना है, यही वन लाइनर होना है, यही इसी के ऊपर इन्होंने इलेक्शन लड़ना है कि जी कि ये वो बंदे हैं, ये है 7-8 का टोला जिन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया इमरान खान समेत। और सर इंफॉर्मेशन यहाँ से खौफनाक स्टार्ट होती है, लेकिन वो मेरा ख्याल है कि मैं थोड़ी सी मुझे रोकनी चाहिए, अगर मैंने नहीं रोकनी तो फिर चले। बहरहाल पहले सुन लें कि ये जो है ना जी कामरान खान साहब ये फरमाते हैं कि साबिक ISI सरबराह जनरल फैज़ हमीद साहब ने, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ ने मरियम नवाज़ की जानिब से उन पर लगे इल्ज़ामात के जवाब में मुझे भेजे गए मैसेज में याद दहानी करवाई। पहली, 2017-18 में सिर्फ मेजर जनरल था, क्या फ़ौजी डिसिप्लिन में तनहा मेजर जनरल हुकूमत ख़त्म कर सकता था? दूसरा, फ़ौज में फ़ैसला सिर्फ चीफ का होता है। तीसरा, तमाम फैसले अदालतों ने किए, ये नहीं मैं कल्ला नहीं है। पॉइंट समझ रहे हैं आप? ये फ़कीर ये अरबी की एक कहावत आपको बताता होता है कि अरबी की कहावत है कि जब चोर आपस में लड़ते हैं तो चोरी का माल बरामद हो जाता है। सर ये स्ट्रैटेजी जो है ये बड़ी कामयाब जा रही है स्ट्रैटेजी। जनरल फैज़ साहब का मसला ये है कि जनरल फैज़ साहब ने जो वो बातें ठीक कर रहे हैं, वो बेसिकली कह रहे हैं कि मेरे नाल सर जज भी सन, मेरे नाल जनाब जरनैल भी सन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, और असल मसला तो उनका था, मैं क्या कर सकता था। ये बतौर DGC मरियम साहिबा ने भी अपनी वो हवाले में लिखा है इंटरव्यू में कि मैंने ये DGI थे जब मैं इनके ख़िलाफ़ अदालत गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और ये हमारा, मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि ये मरियम बीबी का दलेराना फ़ैसला था, दलेराना, लेकिन ये कैलकुलेटेड भी था, साथ में कैलकुलेटेड भी था, क्योंकि जनरल बाजवा साहब, ये इनका कहना है, और जो अपने सारी जो गुफ्तगू इन्होंने की थी शौकत सदीकी साहब के साथ फैज़ हमीद साहब ने, उसमें वो कह रहे थे मेरे बॉस गुस्से में आ गए, आपने क्या फ़ैसला दे दिया है, हमारी 2 साल की मेहनत, ये सारी कहानी अगर आप याद करें तो ये ठीक कह रहे हैं कि ये बिहाफ ऑन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये सब कुछ कर रहे थे, और फ़ौज के जो डिसिप्लिन के बारे में जानते हैं वो अगर उनके मतलब अगर
وہ ان کو یہ پتہ ہوگا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی مرضی کے بغیر جو کچھ کرتا ہے پھر وہ سارے اندر ہوتے ہیں، جس طرح حافظ صاحب نے تنے ہوئے ہیں سارے اندر. سمجھیں اس بات کو، کچھ باتیں نہیں کہی جا سکتی، مشکل ہوتا ہے غریب لوگوں کے لیے، فقیر لوگوں کے لیے. تو یہ جنرل فیض صاحب جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں پائن مینو کلے نو کیوں، میں کلے نے کی کیتا ہے. تو سر یہ پھوٹ پڑ چکی ہے. پروجیکٹ عمران خان جو ہے اس کا میں اس کو فطری طور پر یا اس کو جو کہتے ہیں کہ نیچرلی یا پولیٹیکل سائنس کی جو لاجک ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ پروجیکٹ عمران خان فیتی فیتی ہو چکا ہے اور یہ کسی ایک کو پکڑنے کی دیر ہے، کسی ایک کو، کوئی ایک، اور چارج ہو ڈائریکٹ. یہ نہیں ہے کہ جی کہ آپ نے وہ ٹیلی فون کیا تھا کیا نام ہے ان کا، ظاہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں، کہ آپ نے ان کے خلاف ٹیلی فون کیا تھا تو تسی پرویز لائی نہ رابطے سو نہ، پھر نہیں سر. چارج یہ ہو کہ آپ نے یہ کام، ظاہر ہے پھر کیسے وہ چارج لگے گا، وہ چارج پہلے بنانا پڑے گا، وہ ایویں نہیں ہوئے نا. لیکن جب بھی کوئی ایک پکڑا گیا، آپ اگر فیض صاحب، پھر یہ سارے لینڈ میں آ جائیں گے. اب یہ قانونی کارروائی نواز شریف صاحب کو، اب یہاں پہ انفارمیشن سٹارٹ ہوتی ہے کہ نواز شریف صاحب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کہ ان 7-8 جتنے بندے، جنرل باجوہ، فیض حمید، آصف غفور صاحب، عاصم سلیم باجوہ صاحب، وہ ایک حاضر سروس میجر جنرل صاحب، 5 ہو گئے، ثاقب نثار صاحب ہیں جی، بندیال صاحب 7، آصف سعید کھوسا صاحب نہیں، عظمت سعید صاحب 9 ہو گئے، اعجاز الحسن صاحب اور نقوی صاحب 9، 10، 11. یہ کم از کم یہ 11 بندوں کا پولیٹیکلی تو یہ کام چلائیں گے تصویریں لا کے، اے نے جنہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا اور کیا. میں اس میں بھی کوئی شک والی بات نہیں ہے، وہ غلط نہیں کہہ رہے. لیکن نواز شریف صاحب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ نہ سر الیکشن ایئر ہے، ان سب کے خلاف جو ہے وہ، اور عمران خان جو ہے وہ اس کو 12واں کر لیں آپ، 1 درجن کے لوگ جو ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ آئین پاکستان سے بغاوت کا اور کا جو ہے وہ مقدمہ، اسپیشل کورٹ بنائیں، مقدمہ درج کریں اور اسمبلیاں توڑے الیکشن کرا دیں. یہ ان کو مشورہ دیا جا رہا ہے، کن کو؟ نواز شریف صاحب کو. یہ آسان کام نہیں ہے. نواز شریف صاحب کو پتہ ہے کہ ایک آرمی چیف، وہ بھی پیچھے بڑی لمبی کہانی ہے کہ وہ تو افتخار چوہی صاحب کی اور ججوں کی مخاصمت تھی، ان کو لگتا تھا کہ پرویز مشرف صاحب نے بڑی زیادتی کی ہے ان کے ساتھ اور کی تھی، تو انہوں نے ایک بینچ تھا جسٹس رمدے صاحب کی سربراہی میں، انہوں نے وہ جو انڈیمنٹی والا نہیں دی تھی، وہ والا جو کیس تھا، وہ کیا تھا، وہ ایک کیس تھا، بہرحال بینچ تھا، اس میں جو گورنمنٹ تھی اس کو آرڈر کر دیے تھے کہ جو بھی گورنمنٹ ہو وہ وفاقی حکومت ان کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ درج کروائے 2007 ایمرجنسی پلس لگانے کے اوپر. تو نواز شریف صاحب کو بھاگتے بھاگتے آئے، رات کو لیٹ وہ انہوں نے جگایا، اٹارنی جنرل تھے منیر ملک صاحب، انہوں نے کہا کہ پائن وہ وزیر اعظم صاحب کو جگائیں. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا آرڈر آ گیا، سویرے میں جواب دینا ہے. کی جواب دینا ہے؟ وہ مجھ سے پوچھ لیا ہے کہ آپ پرویز مشرف کے خلاف سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں آرٹیکل 6 کے خلاف تحت مقدمہ چلائیں گے. تو نواز شریف صاحب کو اٹھایا گیا. نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی کیانی صاحب کو پوچھو. کیانی صاحب کو فون کیا گیا. کیانی صاحب نے کہا کہ جی کہ آپ عدالت میں صبح کہہ دیں کہ ہم چلائیں گے، پھر اس کو بعد میں دیکھیں گے. لو جی اس چکر دے وچ نواز شریف صاحب کے ساتھ پھر جو ہوا وہ ہوا. تو نواز شریف صاحب یہ فیصلہ کرتے ہوئے 3355 واری سوچیں گے ضرور. لیکن نواز شریف صاحب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ الیکشن، ویسے آپ کے پاس کوئی گراؤنڈ ہی نہیں ہے، آپ کیا جا کے کہیں گے کہ جی 1 سال ہم نے حکومت کی ہے تو وہ ہم پاکستان کے عوام کے دکھ درد دور کرنے کے بجائے ان کے دکھ دردوں میں اضافہ ہو گیا. وہ انہوں نے کہنا یہ تو کام سارے یہ 12 بندے تھے جنہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا، ہم نے ان کے خلاف جناب یہ مقدمہ درج کرا دیا ہے، دوبارہ ووٹ دیں ان کو، ہم پھائے لگائیں گے. پہلے جو ہو گیا سو ہو گیا، پرویز مشرف والا واپس آئیں گے، ان کو جانے نہیں دیں گے. ووٹ پاؤ، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو، اس پہ ہونا ہے الیکشن. یہ تھیوری ہے جو پیش کی جا رہی ہے، یا یہ وہ خیال یا یہ صلاح مشورہ ہے وہ جو کیا جا رہا ہے. تو اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو تلوار کے اوپر چلنے والی بات ہے، بڑا اوکھا کام ہے. اب اپنے حافظ صاحب معصوم آدمی وہ اتنا پریشر کیسے لیں گے؟ ہے جی، مطلب وہ کیا، میں نے کل بھی بتایا تھا کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یار تھلے تھلے کام چلا لو، اے نہ کرو کہ ہوں آرمی چیف نے بھی پڑھا میں اس طرح نہ کرو. تو اب یہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، لیکن مشورے دینے والے مشورے دے رہے ہیں. اور لیول چیک کریں کہ پڑتھو سمجھتے ہیں، پڑتھو پسوڑی
ਅੱਗ ਲਾਵਾਂ ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ, ਇਹੀ ਨਾ ਭਸੂੜੀ, ਅੱਗ ਲਾਵਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਭਸੂੜੀ ਨੂੰ, हाँ यस। वो जनाब आन जान दी भसूड़ी जो है ये टेंशन वाला काम है। ये प्रोड्यूसर साहब की मेहरबानी से वो आ गया मेरे ज़हन में। तो भसूड़ी पई हुई है सर, भसूड़ी पई है। ये देखे ट्वीट, मतलब एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोलना शुरू हो गए, तो काम तो ख़राब है सर। अब देखें होता क्या कि सब फड़े जाते हैं या कोई टावा फड़ाया जाएगा, गरीब दा बाल मारा जाएगा या सारे रगड़े जाएंगे। सिचुएशन जो है वो ज़रा मज़े की होने जा रही है। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।